नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात है 1970 से 80 के दशक की, जब जापान एक और पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी का डंका बजा रहा था। वहीं दूसरी ओर जापान का एक हिस्सा डर के काले साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं, यह कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बेहद ही खौफनाक हुआ करती थी। डर उस आत्मा का जो जापान की गलियों गलियों में घूम रही थी। दहशत उस नाम की जिसे सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था, फुजिसाके ओना। तो चलिए जानते हैं जापान के लोगों को डर के साए में जीने के लिए मजबूर करने वाली इस खूबसूरत बला के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यह हमारा नया चैनल है, तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जापान की सुनसान गलियों में सर्जिकल मास्क पहने फुजिसाके ओना ज़्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बनाती थी। सर्जिकल मास्क पहने वह बच्चों के पास जाकर उनसे पूछती, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में तो ये सवाल बहुत ही मामूली सा लग सकता है, लेकिन शायद इस सवाल का जवाब सबसे कठिन है। इस एक सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है, लेकिन इस सवाल का कोई सही जवाब है ही नहीं। क्योंकि जब कोई ना कहता तो कोचिसाके केची से उस पर वार कर उसे मार देती, और अगर कोई हाँ कहता तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार कर अपना बेहद डरावना और खतरनाक चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से चीर दिया हो। और फिर वह अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? यदि कोई ना कहता तो कोचिसाके ओना उसे मार देती थी, और यदि कोई हाँ कहता तो वह उसके चेहरे पर भी कैंची से अपने जैसा ही घाव बना देती थी, जिससे उन लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। यहाँ तक लोगों ने अपने बच्चों का स्कूल जाने से भी इनकार कर दिया था। कोचिसाके ओना के शिकार हुए लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। कई लोग तो यह दावा भी करते थे कि इस खौफनाक आत्मा को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इस आत्मा की दहशत इतनी थी कि वहाँ की सरकार को बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी थी, जिससे कि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सकें। लेकिन इसके बावजूद भी उसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। लेकिन वह ऐसा करती क्यों थी? आइए कोचिसाके ओना के इतिहास में झांक कर देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है जापान के हियान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत महिला रहती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसके साथ उसका पति भी रहता था, जो कि एक समुराई था। एक बार उसके पति को युद्ध के लिए जाना पड़ा। जब वह युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वह समुराई गुस्से से लाल हो गया, और उसने अपनी तलवार के एक ही वार में अपनी पत्नी को घायल कर दिया। तलवार के वार से उस महिला का चेहरा दो हिस्सों में बट गया। तुम्हें कौन सुंदर कहेगा? यह कहकर वह समुराई हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के उस वार ने महिला के चेहरे पर खतरनाक स्माइल जैसा घाव बना दिया था, जो देखने में बेहद भद्दा लगता था। जब उस औरत ने अपने सुंदर चेहरे का यह हाल देखा, तब उसे महसूस हुआ कि जिस खूबसूरत चेहरे पर उसे नाज था, वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत महिला मर गई और सबको लगा कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वह महिला फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, कोचिसाके ओना, जिसके डर का साया आज भी जापान की गलियों में भटकता है। आज भी जापान के कई लोगों का कहना है कि कोचिसाके ओना
आज भी जापान की गलियों में अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपना ढेर सारा ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।